नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वक्त जब करवट बदलता है तो सबसे ऊंचे सिर भी झुक जाते हैं। जो ममता बनर्जी अपने सीएम रहने का घमंड करती थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, आज वही ममता बनर्जी कांग्रेस के आगे मजबूर नजर आ रही है। और सियासत में मजबूरी वो चीज है जो शेर को भी सहारे तलाशने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में खबरें हैं कि कांग्रेस के आगे ममता दीदी ने सरेंडर कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजनीतिक गलियारों से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जी हां, जिस तरह के हालात है उससे तो यही समझ आता है कि ममता बनर्जी का अपनी पार्टी बचाना बहुत जरूरी है, वरना उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब इस तरह की खबरों के पीछे का कारण आपको बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से खास मुलाकात की। इधर बुधवार सुबह ही अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए थे। अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी थे। अभी जो अचानक से वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है, उसके बाद से इस तरह की चर्चा है कि क्या कांग्रेस में टीएमसी का विलय हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच जो मुलाकात हुई वो दिल्ली के 10 जनपद आवास पर हुई। कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी जब 10 जनपद आवास पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। इस फाइल में दोनों दलों के मर्ज होने के दस्तावेज होने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता और अभिषेक इतना बड़ा फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से टीएमसी के सांसद पार्टी छोड़कर अलग हो रहे हैं और अलग गुट बना रहे हैं, इसी बीच पार्टी के दो फाड़ होने से बचने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस में टीएमसी का विलय करने जा रही है, ताकि पार्टी की कमान उनके हाथों से निकलकर टीएमसी के बागियों के हाथ में ना जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं करते हम। वहीं अब यह खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है और जनता इस पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, 10 जनपद पर अभिषेक बनर्जी और राहुल की मुलाकात, टीएमसी को कांग्रेस में मर्ज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के लोगों का जीना हराम कर रखा है। एक बात और, यदि टीएमसी कांग्रेस बन जाती है तो टीएमसी का कैडर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का अस्तित्व 49 साल पहले पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुका है। दूसरे यूजर ने लिखा, अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो ये विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक इसे सिर्फ राजनीतिक अटकल ही माना जाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, टीएमसी तो अब पूरी तरह से बिखर चुकी है, अब लगता है टीएमसी का भी हाल शिवसेना जैसा होने वाला है। एक और यूजर ने लिखा, ये बहुत अच्छा कदम होगा दोनों के लिए, लेकिन ममता दीदी अपना काम अपने तरीके से नहीं कर पाएंगी। तो फिलहाल इस खबर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें, 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस में थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के कारण उन्होंने अलग होकर नई पार्टी बनाई और अब फिर से लग रहा है कि ममता बनर्जी घर वापसी कर रही है। आपको यही बता दें, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया, जहां पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस अचानक फैसले ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही नाराजगी और अंदरूनी खींचतान से वो परेशान थी और उन्होंने इसीलिए कदम उठाया है। हालांकि अभी तक इस्तीफे की आधिकारिक वजह साफ तौर पर सामने नहीं आई है। सुष्मिता देव को ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। ऐसे में उनका इस्तीफा टीएमसी के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संगठनात्मक झटका भी माना जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस में टीएमसी के विलय होने की खबरें सामने आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।